उत्तराखंड के रजत जयंती में प्रवेश करने के मौके पर पीएम मोदी ने उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान वीडियो संदेश जारी कर पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र उत्तराखंड के विकास के लिए सतत काम कर रहा है। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में है। अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक अलग राज्य के लिए प्रयास करना पड़ा था। ये प्रयास तब पूरे हुए जब केंद्र में श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। बीते वर्षों में 5000 से ज्यादा होम स्टे का रजिस्ट्रेशन किया गया है। साथियों, आज उत्तराखंड ऐसे निर्णय ले रहा है, ऐसी नीतियां बना रहा है जो देश के लिए उदाहरण बन रही है। उत्तराखंड ने गहन अध्ययन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, जिसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूरा देश चर्चा कर रहा है, इसकी जरूरत को महसूस कर रहा है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए नकल विरोधी कानून लागू किया। उत्तराखंड में नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई की गई है। अब प्रदेश में पूरी पारदर्शिता और समय से भर्तियां हो रही हैं। ऐसे कितने ही कार्य हैं जिनमें उत्तराखंड की सफलता दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बन रही है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में राज्य स्थापना दिवस सादगी से मनाया गया। पीएम मोदी और सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को रजत उत्सव की शुभकामनाएं दी। राज्य स्थापना दिवस पर अमर शहीदों को नमन, राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित और अल्मोड़ा बस दुर्घटना में मृतकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सिमली में महिला बेस अस्पताल को पूर्ण बेस अस्पताल बनाने की घोषणा कर सीएम ने जिले को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इन 24 सालों में जनता के सहयोग से हर क्षेत्र में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही सीएम धामी ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी स्थापित होने जा रही है, जो पूरे उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके बाद रोजगार सृजन की दिशा में भी लाखों नौजवानों को पूरे उत्तराखंड के वहां पर रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त होंगे और पलायन की जो समस्या है वो जड़ से हम सब समाप्त कर सकेंगे। हम सभी आर्थिकी को बढ़ाने पर ही केवल कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश में इकोनॉमी और इकोलॉजी के बेहतर समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ते हुए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सके। राज्य के अंदर एक सख्त भू कानून लाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। राज्य में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद अब तक हमारे युवाओं की प्रतिभा के साथ तेजी से जो न्याय नहीं हो पा रहा था, वो न्याय होना प्रारंभ हुआ है। आप सबको जानकर खुशी होगी कि पिछले 3 वर्षों में 18,500 से भी अधिक युवाओं ने राज्य में सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है और एक भी मामले में कहीं कोई नकल का मामला सामने नहीं आया।